जय श्री राम। श्लोक संख्या 13, 9वां अध्याय। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि म व्ययम्। महात्माना तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इसका अर्थ है कि परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। भगवान का प्रभाव न जानने वाली आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। प्रश्न है कि यहाँ तू तो छोटे ऊ की मात्रा, इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है। श्लोक प्रारंभ हुआ है महात्मना नस्तु। उत्तर है कि 11वें और 12वें श्लोकों में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है और उसी का भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया। तू का शाब्दिक अर्थ है परंतु। अब ये परंतु किससे भेद प्रकट करता है? जो पहले श्लोकों में मूढ़ व्यक्तियों का उल्लेख किया गया उनसे। प्रश्न है देवीम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका वाचक है और उसके आश्रित होना क्या है? देवीम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किस लिए प्रयोग किया गया? उत्तर है कि देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण हैं, 16वें अध्याय में पहले से 3रे श्लोक तक जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया, उन सबका वाचक यहाँ दैवीम विशेषण के साथ प्रकृतिम पद है। दैवी प्रकृति, उनको भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। अगला प्रश्न है महात्मानः पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुषों के लिए किया गया? उत्तर है कि जिनका आत्मा महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान की ओर लग गया है। अतएव यहाँ महात्माना पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया जो भगवत प्रेम में सदा सराबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य हैं। प्रश्न है यहाँ माम पद भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सब भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है? माम का शाब्दिक अर्थ तो मुझको होता है। उत्तर है कि माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, 10वें अध्याय का 2रा, 4था, 5वां, 6ठा, 8वां श्लोक। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर, जिसका कभी क्षय ना हो, अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। प्रश्न है कि अनन्य मनसः पद किस अवस्था में पहुँचे हुए भक्तों का वाचक है और वे भगवान को कैसे भजते हैं? उत्तर है
जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ अनन्य मनसः पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते हैं। अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बताते हैं, मतलब भजन किस प्रकार करते हैं। श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। इसका अर्थ है कि वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। प्रश्न है, दृढ़ व्रता पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़व्रता कहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते, इसलिए उनको दृढ़व्रता कहा गया है। प्रश्न है, सततम पद का क्या अभिप्राय है। इसका संबंध केवल कीर्तयन्तः के साथ है या यतन्तः और नमस्यन्तः के साथ भी है। उत्तर है कि सततम पद यहाँ नित्य निरंतर सतत समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन, नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकरांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए, सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। प्रश्न है, भगवान का कीर्तन करना क्या है। उत्तर है कि कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा, चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव, चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे, वाद्य नृत्य के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के गायन करना, दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत हैं। प्रश्न है, यतन्तः पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना, भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया, उन सबको उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना यतन्तः पद से समझ लेना चाहिए। यतन्तः यत्न करना, यतन्तः। प्रश्न है कि भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है। उत्तर है कि भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को
भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव, उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सब ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजित हैं ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। प्रश्न है, नित्य युक्तः पद का क्या भाव है? नित्य युक्तः उत्तर है कि जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सब कुछ करते समय, एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तया पद का क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवान की उपासना करना क्या है? भक्तया उत्तर है कि श्रद्धायुक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। इसलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपयुक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। भगवान के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। प्रश्न है कि अन्य पद का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया? उत्तर है, यहाँ अन्य पद का प्रयोग ज्ञान योगियों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया। अभिप्राय यह है, पूर्वोक्त पूर्व में जिनके बारे में बात हुई है उन भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी हैं वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ माम पद का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म क्यों किया गया? माम पद को, माम ईश्वर मुझको स्वयं को इंगित करते हुए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वयं को निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्यों कहा? उत्तर है कि ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। यहाँ माम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण माम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। प्रश्न है कि ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा एकत्व भाव से माम पद के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? उत्तर है कि तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है वहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। प्रश्न है, च के प्रयोग का क्या भाव है? च
उत्तर है कि उपयुक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ च इसका शाब्दिक अर्थ है और इसका प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है कि बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? उत्तर है कि समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसमें व्याप्त है। अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर जो उन सबकी अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। श्लोक संख्या 16 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।